Good morning, student. Today I will explain lesson 7 हेलन केलर. सबसे पहले मैं डिक्टेशन वर्ड समझा रही हूँ. फर्स्ट, क्वाइट. टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्रीज, मतलब सबसे ज़्यादा, पूरी तरह से. डिफ, अनेबल टू हियर, बहरापन, मतलब वो जो पूरी तरह से वो बहरी हो गई थी हेलन केलर. शाउटेड, सेड लाउडली, चिल्लाना. स्पेल, टू से, बोलना. डम, अनेबल टू स्पीक, बोल नहीं पाना. रेस्ट, कलेक्टेड, इकट्ठा करना. अंडरस्टैंड, टू नो, समझना, समझ में आना, जानना. हेलन केलर वाज ए लिटिल अमेरिकन गर्ल. हेलन केलर एक छोटी सी अमेरिकन लड़की थी. शी वॉज बोर्न इन 1880 इन अल्बामा. उसका जन्म 1880 में हुआ था. अल्बामा में उसका जन्म हुआ था. व्हेन शी वॉज 19 मंथ ओल्ड शी वॉज वेरी इल. वो जब 19 महीने की थी तो वो बहुत बीमार हो गई थी. एंड आफ्टर हर इलनेस हर पेरेंट्स फाउंड दैट शी हैड बिकम ब्लाइंड. और उसके बाद, उसकी बीमारी के बाद उसके माता पिता ने पाया कि वह पूरी तरह से ब्लाइंड हो गई थी. ब्लाइंड हो गई थी मतलब अंधी हो गई थी, देख नहीं पाती थी. शी वॉज आल्सो क्वाइट डीफ. वह पूरी तरह से क्वाइट डीफ मतलब पूरी तरह से बहरी भी थी, बहरी हो गई थी. एंड शी कुडंट लर्न टू स्पीक बिकॉज शी wasn't able to hear others pupils voices. और वह बोल भी नहीं पाती थी क्योंकि वह सुनने में असमर्थ थी. वह सुन नहीं पाती थी, किसी भी लोगों की बातों को वह सुन नहीं पाती थी, इसलिए वह बोल भी नहीं पाती थी. For 5 years the little girl lived in a dark and silent world. अब 5 साल तक वह ऐसी अंधेरे में रही और चुप रहती थी. शी वॉज एबल टू फील विथ हर हैंड्स एंड शी न्यू दैट अदर पीपल मूव्ड देयर माउथ्स टू टॉक. वह अपने हाथों से फील कर पाती थी. एंड शी न्यू दैट अदर पीपल्स मूव्ड देयर माउथ टू टॉक. और वह ये भी जानती थी कि लोग कैसे अपने मुंह से बोलते हैं. वो ये सब चीज़ें फील करती थी. शी मूव्ड हर माउथ टू. वह अपना भी मुंह मतलब बोलने की कोशिश करती थी. बट शी डिडंट नो हाउ टू स्पीक. लेकिन वह नहीं जान पाती थी कि वो कैसे बोले, लाइक अदर पीपल, दूसरे लोगों की तरह. एंड इट मेड हर सैड. इस कारण से वह दुखी हो जाती थी. ऑफन शी क्राइड and shouted with anger because she couldn't make people understand her. और इस कारण से वह चिल्लाती थी और गुस्से में वह चिल्लाने भी लगती थी और रोने लगती थी क्योंकि लोग उसे समझ नहीं पाते थे. couldn't make people understand her क्योंकि लोग ना तो वो लोगों को समझा पाती थी कुछ भी और ना लोग उसको समझ पाते थे. हेलेन्स फादर एंड मदर डिडंट नो हाउ टू हेल्प देयर लिटिल गर्ल. अब हेलेन्स के जो मदर फादर थे उनको समझ में ही नहीं आता था कि उस छोटी सी बच्ची की हेल्प कैसे करें. शी वॉज ए क्लेवर चाइल्ड बट नाउ कुड दे हेल्प हर. वह एक चतुर बच्चा थी, वह इंटेलिजेंट बच्ची थी, लेकिन वह उसकी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे थे. शी हैड टू लर्न एवरीथिंग बाय फील एंड टच एंड दे डिडंट नो हाउ टू टीच हर. वह हर चीज़ फील करके और टच करके सीख रही थी, लेकिन दे डिड नॉट नो हाउ टू टीच हर. लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सिखाएं. एंड देन व्हेन हेलन वाज
nearly 6 years, जब हेलन 6 साल की हुई, her father was told about a clever teacher called Annie Sullivan. तब उसके फादर ने एक टीचर एनी सुलेवियन के बारे में बताया. शी हैड लर्न हाउ टू टीच ब्लाइंड एंड डीफ चिल्ड्रन. वो जानती थी कि गूंगे बहरे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है. शी टॉट देम टू स्पेल वर्ड ऑन देयर हैंड्स. वह उन बच्चों को स्पेलिंग करना सिखाती थी हाथों से. एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वेयर सेइंग बाय टचिंग. और लोग क्या कहना चाह रहे हैं वो टच करके उनको टचिंग के द्वारा वह उसको सिखाती थी. बाय टचिंग देयर फेसेस एंड माउथ्स व्हेन दे स्पोक. टच करके जब वो बोलते थे और स्पोक करते थे, बोलते थे, तो उनको टच करके वह उनको सिखाती थी. थैंक यू. अब इसके आगे की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी. थैंक यू.